नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। साथ ही साथ 72 मिनिस्टर्स की भी शपथ दिलवाई थी। एक दिन पहले की बात है। उस 72 मिनिस्टर्स में से 11 ऐसे मिनिस्टर्स थे जो बीजेपी के अलायंस पार्टी के मिनिस्टर्स थे। इसी बीच मीडिया में, यानी कि डिजिटल मीडिया में एक खबर चल रही है। आप कह लीजिए इंडिया गठबंधन बार बार बोल रहा है 6 महीने से ज़्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। डिजिटल मीडिया में 2 फोटो बहुत तेज वायरल हो रही, या 2 फोटो पे एनालिसिस चल रही। पहले एक याद कीजिए, मोदी जी ने जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तब उन्होंने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में बोला था एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में उनका चयन हुआ था। उस समय अगर आपको याद हो तो मोदी जी जहाँ बैठे थे वो अपने बगल में उन्होंने सारे अपने घटक दल को बैठाया था। आप देख रहे होंगे फोटो में कि मोदी जी बीच बैठे हुए हैं, बगल में उन्होंने अपने घटक दलों को बैठाया है। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जी बैठे हुए हैं, जेडीयू के नीतीश कुमार जी बैठे हैं। देखिए उन्होंने अपने साथ बैठा रखा है। इस वीडियो में आप ध्यान से देखिए, उन्होंने अपने साथ बैठा रखा है इन लोगों को, ये कहने के लिए कि हम साथ साथ हैं, कि भैया हम साथ साथ हैं और ये एनडीए की सरकार है, एनडीए का गठबंधन है, आप लोग जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। उस दिन इन्होंने सारे लोगों से एक पेपर पे साइन करा लिया कि एनडीए घटक दल के संसदीय दल के नेता मोदी जी चुने जाते हैं। उन्होंने अपना साइन करा लिया। उसके बाद दूसरे दिन शपथ समारोह शुरू होता है कि शपथ समारोह में सारे मिनिस्टर्स को उन्होंने शपथ दिलवा दी। सब लोगों ने ले लिया और उसके बाद थर्ड डे एक फोटो मीडिया में बहुत तेज वायरल हो रही है कि मोदी जी ने अपने सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई। ये पहली बार होगा, इससे पहले मुझे भी नहीं याद है कि कभी ऐसा हुआ हो कि मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही हो लेकिन मिनिस्टर्स को ये नहीं पता हो कि वो किस चीज़ के मिनिस्टर, यानी उनको अपना पद अभी नहीं पता। ये पता चल चुका कि मिनिस्टर है लेकिन क्या कार्यभार मिलेगा, क्या देखेंगे, वो चीज़ नहीं पता है। अब इंडिया गठबंधन बोलता है कि 6 महीने से ज़्यादा सरकार नहीं चलेगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है। रीज़न क्या है कि पहले वाली फोटो में देखेंगे तो उन्होंने ये बोला कि हमारे सारे लोग हमारे साथ हैं, ये मेरी नहीं एनडीए का गठबंधन है। सारे घटक दल एकदम निश्चिंत हो गए कि ठीक है। जबकि अगर सोचा जाए तो 32 या 33 इनके पास 38 लोगों की टीम है पूरी एनडीए गठबंधन में, 38 छोटी बड़ी पार्टियां मिलाकर हैं। उन सारे पार्टियों को बोले हम साथ हैं, चाहे किसी का जीता हो कोई एमपी, चाहे नहीं जीता हो, लेकिन सारे लोगों को यही बोला गया कि हम साथ साथ हैं। इवन दो बीजेपी कार्यालय हेडक्वार्टर में भी भाषण देते समय उन्होंने यही बात बोली। लेकिन जब उन्होंने मीटिंग कॉल की मिनिस्टर्स की, सिर्फ जो 72 मिनिस्टर्स हैं उनको कॉल की गई, एक गोल सर्किल पे बैठा है, एक गोल राउंड टेबल थी उसमें बैठा गया जिसमें मोदी जी बीच में बैठे। पीछे मेरे चल रहा होगा आप फोटो, आप देखिए बीच में मोदी जी बैठे हैं, उसके चारों तरफ मिनिस्टर्स बैठे हैं, लेकिन घटक दल का मिनिस्टर उनके बगल में कोई नहीं बैठा है। घटक दल के मिनिस्टर्स को एक कोने में ले जाके शिफ्ट कर दिया गया है। गजब बेइज्जती है। और एक एक करके उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जा रहा है। यानी कि देने से पहले, इस मीटिंग से पहले उन्होंने हिंट कर दिया था कि मंत्रालय वैसे ही रहेंगे जैसे कि पहले थे। कुछ बड़े न्यूज़पेपर्स ने भी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी वो फोटो निकाल रखी है। तो इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा मोदी जी ने क्यों किया, या इंडिया गठबंधन क्यों ऐसा बोल रहा है कि 6 महीने में ही सरकार गिर जाएगी। क्या टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के साथ धोखा हुआ है? देखिए चिराग पासवान जी तो कहीं नहीं जाएंगे, उनको जो पद मिल गया वो उसमें खुश है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ना इसमें कोई उनको दिक्कत है। लेकिन नीतीश कुमार जी को जरूर दिक्कत होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के 12 एमपी हैं और आने वाले समय में उनको मुख्यमंत्री बने रहना है। अगर उनको, या वो यही मान के चल रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बने रहना है, अगला उनका करियर सिर्फ मुख्यमंत्री तक ही रहना है, तो निश्चित तौर पे वो इस बात से आशंकित होंगे कि अगर उनको कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मिला या स्पीकर इनका नहीं हुआ तो इनकी पार्टी टूट जाएगी। और टूट जाती है तो फिर नीतीश कुमार विधानसभा के इलेक्शन में भी, जब बिहार का होगा,
तो वो नहीं जीतेंगे। इसीलिए अभी नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं बोला है, वो जो कुछ मंत्रालय दिया गया वो एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वो चाहते हैं कि विद इन 6 मंथ उनका भी इलेक्शन जो होने वाला है हरियाणा का या महाराष्ट्र का, उसी के बीच में बिहार का भी विधानसभा का इलेक्शन हो जाए। अब आप गौर से देखिए क्यों लोग बोल रहे हैं कि अलायंस के साथ धोखा हुआ, क्योंकि इस बीच में अगर कोई भी अलायंस उठ के निगेटिव नहीं बोल सकता था या उनके खिलाफ विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन किसी भी अलायंस को ये नहीं पता था किसको क्या मंत्रालय दिया जा रहा है। अमित शाह से सारे लोगों की खासी नाराजगी है, क्योंकि याद करिए चाहे वो बिहार में रहे हों चाहे आंध्र प्रदेश में रहे, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, सबके बारे में गलत बोला। अगर याद हो तो उन्होंने एक बार ये भी बोला था अब एनडीए में नीतीश कुमार कभी वापस नहीं आ सकते। चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। और दूसरी बड़ी बात, चाहे वो अमित शाह जी हों चाहे मोदी जी हों, दोनों लोगों ने चंद्रबाबू नायडू को ये बोला था कि इन्होंने अपने ससुर जी को पीछे से छुरा घोंपा है। आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में, अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। आप सीनियर है आज जिसको गाली दें कल उसकी गोदी में बैठने में। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो वापिस एनडीए में आने का प्रयास करने वाले हैं, मगर मैं कार्यकर्ताओं और आंध्र की जनता को कहने वाला हूं, इस बार चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं, आपको वापिस आने की कोई जगह नहीं मिलेगा। क्या ये सोचा जाए कि अलायंस में मिलाने के बाद उनको पहले साथ में बैठाने के बाद फिर उसके बाद जब मिनिस्ट्री दे रहे थे तो पीछे बैठाने के बाद अब बीजेपी ने उनके पीछे बड़े आराम से छुरा घोंप दिया। यही सब चर्चा का विषय है। इन चर्चाओं के बीच में कयास लगाए जा रहे हैं कि 6 महीने या 5 महीने अपना पूरा काम करने के बाद ये अलायंस टूट जाएगा, ये कहीं नहीं रहेगा। जबकि एनडीए गठबंधन को भी पता है, बीजेपी को भी पता है कि ये घटना किसी भी, ये जितने अलायंस है कहीं भी जा सकते हैं, इसमें से विशेषकर जेडीयू और टीडीपी। इसीलिए उन्होंने कहीं भी ये बात ओपन नहीं होने दी कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है या हम अपने किन लोगों को कौन से मिनिस्टर बना रहे हैं। जो 2019 में थे लगभग वही सारे लोग हैं, और लोग अमित शाह जी से नाराज थे, वो नहीं चाहते थे कि होम मिनिस्ट्री उनको मिले। उन्होंने अंत तक ये ओपन नहीं किया और बाद में ओपन किया जब अलायंस के पास कुछ नहीं रहेगा। अगर ये पहले ओपन करते तो शायद विरोध के स्वर उठना शुरू हो जाते, लेकिन अब अगले 6-7 महीने तक अलायंस के स्वर, विरोध के स्वर नहीं उठेंगे। और इतना ही समय बीजेपी को भी चाहिए 240 से 272 के आंकड़े को पूरा करने के लिए। इसी तरीके से जेडीयू और टीडीपी को अब ये देखना होगा कि स्पीकर इनका हो। अगर स्पीकर इनका नहीं होगा तो ये मान के चलें कि 2-3 महीने में ही बीजेपी के पास 272 के आंकड़े को पार करने के लिए अपना गुड़ा गणित अमित शाह और मोदी जी शुरू कर देंगे। और अगर वो शुरू करते तब विरोध के स्वर उठेंगे। इसी बात पे इंडिया गठबंधन बार बार ये बात बोल रहा है 6 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। इसीलिए दोनों फोटो आज की डेट में डिजिटल मीडिया में बहुत वायरल हो रही हैं। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।